एशिया कप के फाइनल में रसाई के लिए लंका ढानी होगी। अहम मैच में पाकिस्तान आज श्रीलंका का सामना करेगा। सुपर 4 मरहले में भारत के हाथों श्रीलंका की शिकस्त के बाद पाकिस्तान अब भी टाइटल की दौड़ में शामिल। पाक श्रीलंका टाकरा सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया। आज का मैच जीतने वाला फाइनल में और हारने वाला घर जाएगा। बारिश होने की सूरत में मैच मंसूख हुआ तो श्रीलंका बेहतर रन रेट की वजह से फाइनल में पहुंच जाएगा। मुकाबले में टॉस भी बेहद अहमियत का हामिल होगा। मैच का फातेह इतवार को भारत से टाइटल की जंग लड़ेगा। श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए कौमी टीम का ऐलान। पाकिस्तानी टीम में 5 तब्दीलियां। मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान को शामिल कर लिया गया। फखर जमान, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस रऊफ आराम करेंगे। उधर आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तानी बैटर्स की तनज़ुली। इमामुल हक 5वें, फखर जमान 10वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम बदस्तूर सरे फहरिस्त। भारत के शुभमन गिल दूसरे नंबर पर बराजमान। टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया का पहला, पाकिस्तान का दूसरा नंबर। बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी 10वें नंबर पर आ गए। 6 नवंबर को आम इंतखाबात कराए जाएं। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत लिख दिया। सदर ने 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया था। आइन के मुताबिक असम्बली की तहलील को 89 रोज 6 नवंबर 2023 को मुकम्मल हो रहे हैं। सदर ने खत में इलेक्शन कमीशन के रवैये पर शिकवे का इजहार करते हुए कहा कि आईनी जिम्मेदारी की तकमील के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत के लिए बुलाया, लेकिन जवाब में इनकार मिला। सदर का इख्तियार है असम्बली तहलील के बाद 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मेरा अंदाज़ा है जनवरी के वस्त या आखिर में इलेक्शन हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर की तजवीज़ दी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जल्द ही इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि किस तारीख को इलेक्शन कराने हैं। इलेक्शन के लिए निगरान हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। सिक्योरिटी, फंडिंग या दीगर कामों के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और बर्वक्त इंतखाबात होने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, इंतखाबी अमल को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाना चाहिए। पाकिस्तान अमरीका का अहम पार्टनर है। अवामी और हुकूमती सतह पर पाक अमरीका ताल्लुकात की कदर करते हैं। असम्बली तहलील होने के बाद 90 दिन में इंतखाबात आइन का वासे हुक्म है। मामले पर तकरार क्यों हो रही है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सवाल उठा दिया। अलविदाई इशाइये में खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का काम आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ करना है। आइनी उसूलों पर अदालत में सबकी राय में कोई तजाद नहीं। इख्तिलाफ ये है कि आइनी केसेस बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट आने चाहिए या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारे जजेस के आज़ाद होने के बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए। चाहते हैं आइन और कानून के मुताबिक निज़ाम चले। अज़ खुद नोटिस अवामी मुफाद और बुनियादी हुकूक पर होना चाहिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन। डॉलर ₹1.32 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर ₹297.50 पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ ₹288.82 पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 163 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,754 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जमहूरिया तुर्किया का दौरा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान, वज़राए खारिजा और दिफा, तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर और अफवाज के कमांडरों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तुर्क अफवाज की कोशिशों को सराहा। तुर्क रहनुमाओं ने तुर्किया में ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तानी आर्मी इंजीनियर्स की पेशावराना खिदमात का एतराफ़ भी किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।